गंगा के पवित्रम स्वरूप को दिखाती प्रणाम काशी। काशी व बनारस के नाम से विख्यात वाराणसी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और गंगा की बहती अविरल धारा के दृश्यों के लिए जानी जाती है। गंगा के किनारे बसे 90 से अधिक घाटों पर बहती हवा इस आध्यात्मिक शहर से होकर गुजरती है। विश्वनाथ मंदिर के गंगा घाट सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। हर घाट का नाम तथ्य और उनके कार्यों के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। हर घाट का अपना अलग अलग महत्व है और देशी विदेशी सैलानियों के यहाँ घाटों पर शून्य में खोए रहने के रोज हजारों अनुपम उदाहरण भी नजर आते हैं। काशी की इस खूबसूरती को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से तैयार कराई गई वृत्तचित्र फिल्म प्रणाम काशी की स्क्रीनिंग में देखने को मिला। शुक्रवार को सांस्कृतिक केंद्र परिसर के मल्टीपर्पज हॉल में केंद्र निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा के कॉन्सेप्ट और आलेख पर बनी फिल्म प्रणाम काशी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसके माध्यम से काशी की बसावट, गंगा की महत्ता तथा मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, असी घाट, नमो घाट, तुलसी घाट, संकटा घाट आदि घाटों के इतिहास को चित्रित किया गया है। ये फिल्म NCZCC प्रयागराज के बैनर तले बनी है, जिसका निर्देशन राहुल यादव ने किया है। फिल्म की शुरुआत बनारस की तंग गलियों से होती है। उसके बाद मधुर संगीत के बीच बनारस में बहती पवित्र गंगा एवं उसके घाटों के इतिहास को खुलकर सामने रखती है। फिल्म में बहुत से ऐसे सीन हैं जो आपको वास्तव में सोचने को मजबूर कर देते हैं। मणिकर्णिका घाट का सीन देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। यहाँ पर दिन रात जलती चिताओं के बीच होली के दिन उल्टी गुलाल का दृश्य आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। फिल्म के बीच में एक सीन आता है जिसमें नाव के ऊपर लहराता तिरंगा काशी में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीयता का संचार करता दिखता है। वहीं एक दूसरे सीन में नाव पर लिखा स्वास्तिक चिन्ह लोगों का गंगा के प्रति आस्था को दिखाता है। फिल्म के बीच बीच में इतिहासकारों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों और धर्म की विशिष्टता रखने वाले लोगों के साक्षात्कार लिए गए हैं जो फिल्म में चार चांद लगाते हैं। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। बहुत अद्भुत डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। जैसे हम खासकर जो यूथ है जो बनारस या अपने लाइफ में बहुत भाग दौड़ रहा है, वो इस डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ठहर सा जाता है। एक ठहराव है डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, एक परंपरा है, एक लोक है, एक संस्कृति है जो हमें घाटों पर देखने को मिल जाती है। तो बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और उसका जो लय है, उसकी जो ताल है, वो धारा का जो प्रवाह है जो हमारे जीवन के प्रवाह को बताता है। बहुत विशेषज्ञ इस पर बात भी कर रहे हैं कि ज़िंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लोक में कहा भी गया है और जब हम ये यात्रा कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जीवन में कभी धारा का जो प्रवाह है वो नहीं रुकना चाहिए। तो बेहतर है और बहुत बहुत बधाई सभी निर्माता। 87 घाट हैं और पूरी 39 मिनट की फिल्म में कवर करना मुश्किल है, बट हाँ बहुत अच्छे से उसको संकलित किया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। नाम कृष्ण कुमार मौर्य है, मैं रंगकर्मी और कलाकार। एक तो काशी अपने आप में बहुत ही मिस्टिक है और बहुत ही स्पिरिचुअल है और उस शहर के अंदर इतने रंग हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री ने उन सब रंगों को उतनी ही खूबसूरती से कैप्चर करा है। ये एक आधुनिक काशी भी है, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक पौराणिक काशी भी है, सांस्कृतिक काशी भी है और धार्मिक काशी भी है। तो क्योंकि मैं काशी जाना बहुत पसंद करता हूँ और मुझे इसलिए भी ये अच्छा लगा क्योंकि मैं नया इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वजह से उत्तर प्रदेश में आया हूँ और मैं काशी को डिस्कवर कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है मेरे जैसे लोगों के लिए भी जो काशी के सारे पहलुओं से जागरूक नहीं है। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से आभार NCZCC को और सुरेश शर्मा जी को इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं हाल ही में कुछ 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सबसे पहले तो ये गर्व की बात है कि प्रयागराज से जो है काशी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी और डॉक्टर सुरेश शर्मा जी को हार्दिक बधाई कि वो उस फिल्म के जो है कन्वीनर रहे, संयोजक रहे और एक अच्छी फिल्म थी। काशी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हमारे यहाँ प्रयागराज में या बनारस में बहुत कम बनती हैं। अच्छी बात है कि इस तरह के विषयों पर फिल्म बन रही है जिससे कि जो है दर्शकों की जानकारी में बहुत वृद्धि होगी और उम्मीद है कि शायद इस तरह की और फिल्में आएंगी तो काशी, प्रयाग, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, कानपुर इस तरह के विषयों पर बहुत सारे दर्शकों को जो है बहुत सारी जानकारियाँ और मिलेंगी। मेरा नाम नीतीश है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं इस वक्त कई सरकारी और नगर निगम की कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज मैं खुद भी निर्माण करता हूँ। प्रणाम काशी, इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब इसमें ऐसा था कि युवाओं के लिए
युवाओं के लिए काशी को जानने के मतलब वैसे माध्यम बहुत हैं, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता। और हम लोग जैसे काशी के न होते हुए भी और इसको देखकर हमें उसके 87 घाटों के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और वहाँ के मतलब लोकल जो वहाँ की चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। जैसे हमें ये नहीं पता था कि उसके कौन से घाट कब बने और कब पक्के घाटों का निर्माण हुआ। ये सारी बातों को उसमें बताया गया। उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है काशी का, और वहाँ पे किस प्रकार त्योहारों का महत्व है, जैसे होली हुई, दिवाली हुई, देव दीपावली हुई, इन सारी चीज़ों का महत्व दिखाया गया। और इस डॉक्यूमेंट्री में मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ और गंगा जी के बारे में बात की गई है। तो कैसे गंगा बहती हैं और किस प्रकार वो अपने साथ इतनी सभ्यताएं लेकर चलती हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। विशेष डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ आप सर, इसमें विशेष ये था कि जो वहाँ के 87 घाट हैं काशी के, उन घाटों के बारे में बताया गया कि मतलब वो क्यों प्रसिद्ध हैं, वो क्यों बने हैं और किस वजह से वो इतने जाने जाते हैं। जैसे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे 100 जलाए जाते हैं, तो वो क्यों पहले से था और कैसे मतलब और भी घाटों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से वो धीरे धीरे एक कल्चर की जगह बन गई, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अपना परिचय? सर, मेरा नाम रसिका त्रिपाठी है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की परास्नातक की छात्रा हूँ। देखिए, वैसे तो काशी के ऊपर अनगिनत फिल्में बनाई गई, अनगिनत डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन उस अनगिनत डॉक्यूमेंट्री से या फिल्मों से अलग कैसे हुई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। तो हमने काशी की बसावट को लेकर के, काशी किस तरह से बसा होगा, इसकी पौराणिक क्या इतिहास रहा होगा, ये किस तरह से धीरे धीरे डेवलप होते हुए यहाँ पे आया होगा। हमने इसमें काशी के बनारसी साड़ी की बात नहीं की, खान पान की बात नहीं की, हमने काशी के मंदिरों की बात नहीं की है, हमने काशी पे घाटों पे जो और दूसरे जो टूरिज़्म की अगर हम बात करें उसकी बात नहीं की है, नाविकों की बात नहीं की। हमने काशी किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ, कैसे इसकी बसावट हुई, क्या क्या इसका स्थापत्य कला कैसे इसका बदलता रहा। जैसे एक बात कही कि काशी के अंदर आपको एक पूरा का पूरा मिनी इंडिया नज़र आता है, चाहे वो संस्कृति की दृष्टि से हो, खान पान की दृष्टि से हो, पहनावे की दृष्टि से हो, कर्मकांड की दृष्टि से हो, पूजा पद्धति की दृष्टि से हो। आप काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ एक तरफ पूजा जो है बंगालियों की उस पद्धति से चल रही, दूसरी तरफ साउथ इंडियन की पद्धति से, और तीसरी तरफ हम उत्तर भारत की पद्धति से। एक ही जगह पे या एक ही शहर में आपको पूरा का पूरा हिंदुस्तान नजर आता है। तो और इसकी जो भ्रांतियां कुछ रही हैं उसको भी हमने खत्म करने की कोशिश की है। कितना सफल हो पाए ये तो देखने वाले ही बता पाएंगे। मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा हूँ, वर्तमान में मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का निर्देशक हूँ।